वेलकम बच्चों टू दिस न्यू सेशन ऑफ QA01 विच इज स्पीड मैथ्स। बेटा आज हम थर्ड सेशन में आ चुके हैं। अब तक हम दो क्लासेस ले चुके हैं। दो क्लासेस में हमने क्या सीखा, एक बार क्विक रिकैप करते हैं, फिर आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा किसी भी डिजिट नंबर को 1 की सीरीज और 9 की सीरीज से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी क्लास में हमने पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया और वही पैटर्न हमने थ्रू आउट द लेसन यूज किया। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में आए, हमने सीखा क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड की हेल्प से कोई भी 2 डिजिट नंबर्स को, 3 डिजिट नंबर्स को, 4 डिजिट नंबर्स को या फिर अदर हायर नंबर्स को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है विद इन वेरी लेस पॉसिबल टाइम। उसी मेथड के बाद में आज हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेस मेथड के बारे में। बेटा बेस मेथड को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह बेस क्या होता है। जब तक हम बेस नहीं अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग आज की क्लास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस सेशन, पार्ट 3 ऑफ स्पीड मैथ्स, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बेस। तो बेटा हम लोग समझते हैं कि ये बेस क्या है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि a इज 2 more than b. So if a is 2 more than b, I can write it this way. अब जब तक मेरी b की वैल्यूज मेरे पास नहीं होंगी क्या मैं a की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर मेरा b जो है वो 0 है, इन दैट केस a विल बी 2। अगर b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। बेटा क्या सीखने को मिला इस बात से? इस बात से हमें यह समझ में आया कि b की वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है a की वैल्यूज। यानी यहां पे b जो है वो हमारा बेस या रेफरेंस का काम कर रहा है। जो हमारा b है ये किसका काम कर रहा है? यहां पे बेस या फिर रेफरेंस का काम कर रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब जो मेथड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस मेथड, उसमें हम बेस को कैसे लेकर के चलने वाले हैं, किस तरीके से हमें उसको परसीव करना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 108। अगर मैं 108 की बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरा बेस जो है वो 100 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 108 जो है वो 100 से कितना एक्स्ट्रा है? इट इज नथिंग बट 8 एक्स्ट्रा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रेज होता है कि ये बेस की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या बेस की वैल्यू लें। जैसे कि सर आपने 100 बेस लिया तब आप कह रहे हो कि 108 जो है वो 8 एक्स्ट्रा है 100 से। अगर आपने बेस लिया होता 50, अगर आपका बेस होता फॉर एग्जांपल 50, तो 50 के केस में जो 108 है वो कितना एक्स्ट्रा हुआ? तो इट विल बी 58 एक्स्ट्रा। तो ये बेस जो है ये तो हर कोई अपने हिसाब से अज्यूम कर सकता है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, 60 ले सकता है, कोई 70 ले सकता है, किसी के लिए वैल्यू 80 हो सकती है। तो फिर क्या यूनिफॉर्मिटी हम इसमें मेंटेन करके चलें ताकि हम हमारे लिए ज्यादा केसेस ना बनाएं? तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये कि आप हमेशा अपने बेस को 100 के मल्टीपल्स में लेकर के चलो, उससे सारे केसेस आपके कवर हो जाते हैं। आप 100 बेस ले सकते हो, आप 200 बेस ले सकते हो, आप 300 ले सकते हो, 400 ले सकते हो, टिल 900 आप लेकर के चलें। देन अगेन आपका क्या बन जाता है? 1000, 2000, 3000 एंड सो ऑन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि बेस क्या होता है। तो अगर मैं क्विक रिकैप आपके साथ में करूं तो बेस इज नथिंग बट ए रेफरेंस। अगर हम कोई भी नंबर लेके चल रहे हैं जैसे 116 और मैं बोल रहा हूं कि मेरा बेस 100 है, तो 116 जो होगा वो 100 से कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? 16। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं मेरा नंबर है 97 और मैं बेस लेकर के चल रहा हूं 100, तो 97 जो होगा वो 100 से कितना लेस होगा? इट विल बी 3 लेस। सो हमें यह समझ में आना चाहिए कि बेस क्या है, क्या वैल्यूज हमें बेस की लेकर के चलनी है। अब हम इस मेथड को 6 केसेस में इन टोटल कवर करेंगे एंड देन फिर और हम कुछ केसेस देखेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस ओरिएंटेशन से उसको डिस्कस करेंगे, राइट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट केस, जिसमें हम लोग बेस लेकर के चलेंगे 100 और इस 100 बेस के साथ ही टोटल 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप लोग साथ साथ इसमें नोट्स बना लें
और जैसे जैसे आपको चीज़ें समझते जा रही, अच्छे से समझ में आ रही हैं, आप आगे बढ़ते चले जाएं। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को फिर से थोड़ा सा प्रीवियस बैक जा करके आप देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस हमारा है 100 और 3 केसेस हमें डिस्कस करने हैं। तो पहला केस हम लेकर के चलते हैं एक सिंपल नंबर। दिस इज 108 मल्टीप्लाइड बाय 109। अब नाउ द पॉइंट इज कि सर क्या इससे हर नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? किसी भी डिजिट नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। द ओनली कंस्ट्रेंट और लिमिटेशन इज जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका बेस सेम होना चाहिए। तो बेटा जैसे अगर यहां ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों ही नंबर्स के लिए आप ये कह पा रहे हो कि जो बेस है वो क्या है, 100। लेकिन अगर मैं यहां पे ये दो नंबर्स नहीं लेकर के एक नंबर लेता 108 और उसके साथ में दूसरा नंबर होता फॉर एग्जांपल 317, अभी इस नंबर के लिए जो बेस है वो तो बन जाएगा 100, लेकिन इस नंबर के लिए जो बेस होगा दैट विल बी 300। तो क्या इन दोनों नंबर्स का बेस जो है वो 100 आ रहा है, सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यानी इस सिचुएशन में बेस मेथड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। आ गई बात समझ में? द ओनली कॉन्स्टेंट इज जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका बेस बेटा सेम होना चाहिए। दैट्स द ओनली लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। अच्छा, फिर इन नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे अगर मान लो इस तरीके के नंबर्स है जिनका बेस सेम नहीं है या जहां पे बेस मेथड एप्लीकेबल नहीं है, वहां फिर हम क्या यूज करेंगे? तो जो भी आप में से फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, सेकेंड लेक्चर में हमने क्रिस क्रॉस मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहां पे कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होता है, कोई कंडीशन, कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कैसे भी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प से हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब फिलहाल हम बेस मेथड में चलते हैं। ये मेरा सबसे पहला केस ले लेते हैं जिसमें मैं मान के चल रहा हूं कि एक नंबर है 108, दूसरा नंबर है 109, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है और बेस क्या है हमारा, 100 बेस है। तो देखो कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से फॉलो करो एक एक चीज को। तो मेरा पहला नंबर क्या है? तो माय फर्स्ट नंबर इज 108। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 108 जो है वो मेरे बेस से कितना एक्स्ट्रा है? सो इट इज नथिंग बट 8 एक्स्ट्रा। तो मेरा जो फर्स्ट नंबर है 108 वो मेरे बेस से कितना एक्स्ट्रा है बेटा, 8 एक्स्ट्रा। तो मैंने यहां लिख दिया। दूसरा नंबर मैंने चेक किया वो है 109 और वो कितना एक्स्ट्रा है मेरे बेस से, वो 9 एक्स्ट्रा है। तो मैंने यहां लिख दिया। क्या हर बार जरूरी एक्स्ट्रा ही होगा? नहीं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 97, दूसरा नंबर है 109, तो वो केस भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जितनी चीजें होती है सारी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए, तो ये हमने लिख लिया, एक्सप्रेस कर लिया नंबर्स को। ये भी आपको बिगिनिंग में लिखने की नीड होगी। आप जैसे ही थोड़ी भी प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीजें भी लिखने की आपको रिक्वायरमेंट फील नहीं होगी। अब देखिए पहला नंबर था 108, कितना एक्स्ट्रा है मेरे बेस से, 8 एक्स्ट्रा, वो मैंने यहां लिखा। दूसरा नंबर है 109, कितना एक्स्ट्रा है 100 से, 9, वो मैंने यहां लिख लिया। अब क्या करना है, ये जो दोनों पार्ट हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट हमारा आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, यहां नीचे लिख लेंगे। तो 8 इंटू 9 अगर मैं कर रहा हूं तो कितना बन रहा है बेटा, 72। तो यहां पे आ जाएगा आपका 72। अब यहां पे एक क्वेश्चन और रेज ये होता है कि सर ये जो डिजिट्स आपने यहां नीचे लिखी 72, ये किस बेसिस पे आपने लिखी? तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि यहां उतनी ही डिजिट्स आएंगी जितने आपके बेस में जीरोस हैं। आपका बेस 100 है तो 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट आएंगी। अगर आपका बेस 1000 है तो 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट आएंगी। अगर मान लीजिए बेस 100 है यानी 2 जीरोस हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे मान लो ये नंबर होता, अभी वो भी हम डिस्कस करेंगे, दैट्स आवर सेकंड केस, जिसमें ये होता 111 इंटू 112 फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 111 इंटू 112 आप कर रहे हो तो 11 इंटू 12 एक्स्ट्रा पार्ट जो बनेगा उसको प्रोडक्ट करने पे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 132। तो 132 क्या पूरा यहां लिखेंगे? नहीं। तो देन वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड समथिंग। तो वो हमारा नेक्स्ट केस है, अभी हम उस पर आते हैं, फिलहाल इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहला नंबर 108, बेस से कितना एक्स्ट्रा है 8, वो हमने यहां लिख लिया। दूसरा नंबर 109, बेस से कितना एक्स्ट्रा है 9, वो हमने यहां लिख लिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 72, वो हमने यहां लिखा। अब हमें क्या करना है, अब आपको क्रॉस देखना है, क्रॉस तरीके से चेक करना है। जैसे आप ये देखो कितना रिजल्ट आ रहा है, 108 प्लस 9 कितना रिजल्ट आ रहा है बेटा, 117। या फिर आप ये देखिए, तो 109 प्लस 8 ये रिजल्ट कितना आ रहा है, ये भी आपका कितना आ रहा है, 117। तो क्या ये केवल इसी केस में ऐसा हुआ है कि इधर दिस वे और दिस वे दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आ रहा है?
नहीं बेटा, हर केस में आप कोई भी केस डिस्कस करेंगे अभी, उसमें यही आपको देखने को मिलेगा हमेशा कि अगर आप ऐसे देखें या ऐसे देखें, दोनों ही सिचुएशंस में जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। सो 108 प्लस 109 अगर हम कर रहे हैं तो ये रिजल्ट बन रहा है हमारा 117, वो हमने यहां नीचे लिख दिया है, और इनको फाइनली हम क्लब कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर हो गया है 11772। दैट्स इट, दैट्स माय आंसर। तो मैं क्विक रिकैप आपके साथ करता हूं, आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। सो मे बी इट इज अ न्यू थिंग फॉर यू, सो इट विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट, बट देन वंस यू practice on this thing, then it will give you wings in your calculation. Always remember the only constant is base should be same for the numbers. Okay, so first number was 108, I have written it here. How much extra it is than my base? Base is my reference, उस reference से कोई चीज या तो ज्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। तो 108 100 से कितना एक्स्ट्रा, 8, वो मैंने यहां लिख लिया। दूसरा नंबर 109, ये मेरे बेस से कितना एक्स्ट्रा है, 9, वो मैंने यहां लिखा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 72, वो मैंने यहां लिख लिया। देन क्रॉस चेक किया, या तो दिस वे और दिस वे, in both the situations result will be same. So 108 plus 9 is 117, वो मैंने यहां लिखा, फाइनली क्लब किया, द आंसर इज 11772। आई होप आपको समझ में आ गया है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट केस एंड अ वेरी बेसिक केस, जिसमें बेस हमारा 100 था और सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ईदर वे यू आर कंफर्टेबल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हमें कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा। अब ये कैरी फॉरवर्ड क्या है बेटा, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 क्लासेस में। तो जैसे हम नंबर्स चेंज करते हैं, एक नंबर हम बना देते हैं 111 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 112 के साथ में, फॉर एग्जाम्पल। तो 111 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 112 के साथ में। तो लेट्स सी इसमें अलग क्या देखने को मिलेगा। तो पहले तो क्विकली ये चेक करेंगे कि क्या दोनों नंबर्स का बेस सेम है, जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या उनका बेस सेम है, क्विकली चेक कर लेते हैं। यस, इस नंबर का बेस भी हम 100 ले सकते हैं और इस नंबर का बेस भी हम लोग 100 लेकर के चल सकते हैं। यस, सो मेरा जो बेस है वो कितना हो गया है, दोनों के केस में 100 ही है, तो सेम बेस है, तो मेरा मेथड एप्लीकेबल है। अब मैं आपको बिगिनिंग में पहले ही बता चुका हूं कि बेस कोई भी कुछ भी ले सकता है, बट देन आप हमेशा अपनी कन्वीनियंस के लिए 100 के मल्टीपल्स में लेकर के चलो। अब देखो पहला नंबर क्या है, 111, कितना एक्स्ट्रा है मेरे बेस से वो यहां लिख लो आप, दैट इज नथिंग बट 11। दूसरा नंबर क्या है 112, ये कितना एक्स्ट्रा है 100 से, तो इट इज नथिंग बट 12 एक्स्ट्रा देन 100, वो आप यहां लिख लें। अब क्या करना होता है बच्चों, अब इन दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो अगर 11 इंटू 12 करते हैं तो हम हमारी फर्स्ट क्लास में शॉर्ट वे ऑफ डूइंग मल्टीप्लीकेशन विद 11 ये हम सीख चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट एज इट इज, देन सक्सेसिव एडिशन करते हैं, तो 2 विल बी एज इट इज, 2 + 1 विल बी 3 एंड 1 विल बी एज इट इज, सो द रिजल्ट इज 132। नाउ क्या यहां पे पूरा 132 ऐसे आ जाएगा, नहीं। मैंने क्या सिखाया, मैंने बताया कि बेस में कितने जीरो हैं वो आपको चेक करना है। तो अगर आपके बेस में 2 जीरो हैं तो आप यहाँ पे 2 ही डिजिट्स को रखेंगे और ये जो आपका एक्स्ट्रा 1 आ रहा है ये कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, जिसको आपको आगे भेजना है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई। इसमें क्या डिफरेंस है प्रीवियस केस के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो कि हमें आगे कैरी फॉरवर्ड भी करनी है। अब क्या करेंगे, अब वही क्रॉस 111 प्लस 12 देख लो तो भी रिजल्ट आपका कितना आ रहा है 123, या फिर 112 प्लस 11 कर लो तो भी आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 123। ईदर वे यू चेक द रिजल्ट विल बी सेम। तो यहां पे आ गया मेरा 123, 111 प्लस 12 करो या 112 प्लस 11 करो, रिजल्ट विल बी 123। अब ये जो 1 आपका कैरी फॉरवर्ड वाला था इसको भी आप क्या करें, आगे ट्रांसफर कर दें, ऐड कर दें। तो फाइनल आंसर इज 12432, दैट्स द आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। ये हमारा सेकंड केस था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला नंबर 111, हाउ मच एक्स्ट्रा 11। दूसरा नंबर 112, हाउ मच एक्स्ट्रा 12। दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट बना 132। 32 विल बी हियर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड। व्हाई सो, because we have 2 zeros in our base. The number of zeros we have, the number of digits we can keep here. So 32 will be here, 1 will be carry forward. Now we have to check crossways. So 111 plus 12 result is 123, or 112 plus 11 the result is 123. So it will be written here. Then this 1 should be carried forward.
123 plus 1 should be 124 and this 32 will be as it is. So this was our second case. I hope आपको ये समझ में आया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ और देखते हैं थर्ड केस में हमें ऐसा क्या देखने को मिलेगा. ठीक है, चलिए बेटा. तो एक नंबर हमारा ले लेते हैं हम लोग, कुछ एक लेट्स से 95, और एक नंबर हम लोग लेकर के चलते हैं कुछ एक 100 एंड लेट्स से 8 फॉर एग्जांपल. अब इस बार देखो कि क्या अलग आपको देखने को मिल रहा है. तो पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या इन दोनों नंबर्स का बेस सेम आ रहा है. तो बेटा इसका बेस क्या हम 100 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. 95 जो है वो 100 से कितना लेस है? 5 लेस है. बिल्कुल ले सकते हैं हम लोग. दूसरा नंबर जो है वो क्या है? 108. कितना एक्स्ट्रा है ये 100 से? 8 एक्स्ट्रा है. तो ये भी 100 बेस में काउंट किया जा सकता है. तो दोनों ही नंबर्स का जो बेस है वो 100 आ रहा है, यानी सेम आ रहा है, तो ये मेथड हमारा एप्लीकेबल है. तो बेस क्या है यहाँ पे? हमारा बेस है हमारा 100. अब हम सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट नंबर है हमारा 95. ये 95 जो है ये हमारे बेस से कितना लेस है? तो दिस इज 5 लेस. कितना लेस है बेटा? 5 लेस है ये हमारा. दूसरा नंबर है हमारा 108. 108 जो है ये हमारे बेस से कितना एक्स्ट्रा है? सो दिस इज नथिंग बट 8 एक्स्ट्रा. वो हमने यहां पे लिखा. अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको नीचे लिखेंगे. अब देखो आप में से जो लोग ये चीज़ ऑलरेडी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है. जो नहीं जानते हैं तो अभी ध्यान से देख लें कि कभी भी हम दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा. कभी भी हम दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा. अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी है और दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलेगा. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई. तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 5 जो है दिस इज नेगेटिव एंड 8 जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव क्वांटिटी के रूप में ट्रीट हो रहा है. दिस इज -5, दिस इज +8. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट शुड बी नेगेटिव. 8 5s are 40. इट शुड बी लाइक दिस. आई होप आपको समझ में आया कि इसमें डिफरेंस क्या अब तक नजर आया. तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज नेगेटिव. अब क्या करना है बेटा? अब हमें क्रॉस वेज चेक करना है. तो आप चेक करो 95 + 8 करते हो तो भी वही रिजल्ट आएगा जो 108 - 5 करते हो. तो कितना आ रहा है? 103. तो 108 - 5 किया आपने तो रिजल्ट मिला 103. 95 + 8 कर रहे हो तो भी रिजल्ट कितना आ रहा है आपका? 103. तो 103 विल बी रिटन हेयर. अब क्या करें? नाउ दिस इज अ चैलेंज कि इस बार यहां पे क्या किया जाए. तो अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं इसको हटा देता हूं. हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलिए चलो देखो. सो नाउ व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि लेट्स से कि आपका कोई नंबर है 2 4 6 और आपको इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या आप 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं. तो आप क्या करते हैं? यहां से एक बोरो करते हैं और जब आप 1 बोरो करते हैं तो वो 1 बनता है 10. फिर 10 + 6 16. 16 में से आप 8 माइनस करते हैं और रिजल्ट लिखते हैं यहां पे 8. पीछे कितना लेफ्ट आउट रहता है? पीछे 1 आपका जा चुका है तो 3 विल बी लेफ्ट आउट एंड 2 विल बी एज इट इज. सो द आंसर इज 238. यही आप करते हैं. यही प्रोसेस बेटा हमको यहां करनी है. तो यहां पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है दैट इज -40. तो क्या हमारा आंसर ये बनना चाहिए 103 और -40? नो. तो ये क्या बता रहा है? नेगेटिव ये बता रहा है कि यहां पे डेफिशिएंसी है, यहां पे कमी है. तो हमको क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी से बोरो करना पड़ेगा. तो पड़ोसी से हमको क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा. तो हम कितना बोरो करें उससे और कितना बोरो करने पर कितना बनेगा. तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका बेस क्या है. आप हमेशा ये चेक करके चलें. पूरा whatever the discussion is going on in this particular lecture, it's moving around your base. So if we are clear with our base, then everything is sorted. Otherwise there is a challenge for us. So base क्या है हमारा? 100 लेकर के चल रहे हैं हम. तो अगर हम यहां से 1 बोरो करते हैं, 103 से अगर हम 1 बोरो करते हैं तो क्या वो 1 इस बार भी 10 बनना चाहिए? नहीं. कौन डिसाइड करेगा? बेस डिसाइड करेगा. तो अगर आप 1 बोरो करते हो, आपका बेस है 100, तो वो 1 कितना बनेगा? 100 बनेगा. अगर आप 2 बोरो करते हो तो वो 2 कितना बन जाएगा? 200. 3 बोरो करते हो तो कितना बनेगा? 300 एंड सो ऑन. तो आपने क्या किया? यहां से
यस। सो इससे आपने बोरो किया, कितना बोरो किया आपने इससे? 1 बोरो किया। 103 से आपने बोरो किया 1, ये 1 ट्रांसफॉर्म हुआ 100 में, और 100 माइनस 40 करते हैं तो रिजल्ट आता है 60। और क्योंकि एक इधर जा चुका था, पीछे बचा 102, तो माय फाइनल आंसर इज 10260। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आया इस पैटर्न में क्या डिफरेंस था? इस पैटर्न में ये डिफरेंस था कि हमने पूरा सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई। नेगेटिव वैल्यू डेफिशिएंसी को शो करती है, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो हमें पड़ोसी से कुछ बोरो करना पड़ा। हमने 1 बोरो किया, वो 1 ट्रांसफॉर्म हो गया 100 में। ये कैसे पता लगा? ये डिपेंड करता है बेस पे। आपके बेस में अगेन 2 जीरो थे, 100 बेस था आपका, तो अगर 1 बोरो कर रहे हैं तो 100 बनेगा, 2 बोरो कर रहे हैं तो 200 बनेगा, 3 कर रहे हैं तो 300, 4 कर रहे हैं तो 400 एंड सो ऑन। आई होप आपको समझ में आया। फिर हमने यहां से बोरो किया, इट बिकेम 100, 100 माइनस 40 बिकेम 60। क्योंकि एक आगे जा चुका है तो पीछे बचा 102, क्लब कर दिया दोनों को, फाइनल आंसर इज 10260। सो दीज आर द 3 केसेस व्हेन योर बेस इज 100। आई विल रिपीट देम वन बाय वन। पहला केस था जिसमें बेस हमारा 100 था, ना ही कुछ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा, ना ही कुछ बोरो करना पड़ा। सिंपल केस, वेरी सिंपल केस इट वाज। सेकेंड केस हमारा था जिसमें बेस 100 तो था, बट हमें कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा। थर्ड केस जिसमें हमारा बेस 100 था लेकिन हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ा, हमें बोरो करना पड़ा। आ गई बात समझ में? तो दीज आर द 3 केसेस। आप इन पे और भी एग्जांपल्स खुद से लिख करके प्रैक्टिस करें। जैसे मैं मान लीजिए कि इस वाले केस का एक एग्जांपल आपको और प्रैक्टिस करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 85 को किसी एक नंबर लेट्स से 107 से कर रहे हैं लेट्स से, या 106 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इस केस में क्या रिजल्ट आएगा, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या इन दोनों नंबर्स का बेस हम 100 लेकर के चल सकते हैं? यस, लेकर के चल सकते हैं, नो इश्यूज विद इट। तो हमने बेस कितना मान लिया? हमारा बेस इज नथिंग बट 100। तो बेस हमारा क्या है? 100 हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए, तो पहला नंबर जो है 85, ये हमारा क्या 100 से एक्स्ट्रा है कि लेस है? तो इट इज लेस। हाउ मच लेस इट इज लेस बाय 15, वो आपने यहां लिख लिया। दूसरा नंबर जो है आपका 106, ये 100 से एक्स्ट्रा है कि लेस? इट इज एक्स्ट्रा। सो आपने क्या लिखा यहां पे? 6। तो बेटा यही तो हमने डिस्कस किया। आप किसी चीज को अगर अपना रेफरेंस बोल रहे हो कि भाई ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो या तो आप अपने रेफरेंस से ऊपर रहोगे, या फिर आप अपने रेफरेंस पॉइंट से नीचे रहोगे, या फिर आप रेफरेंस पॉइंट के बराबर। ये तीन ही सिचुएशन है। तो ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें एक वैल्यू जो है वो तो रेफरेंस से लेस है, और दूसरी वैल्यू जो है वो रेफरेंस से ऊपर है, यानी ये आपका +6 है और ये आपका -15 है। तो ये एक अलग केस है। इससे पिछले वाला जो केस था, जो हमने देखा जिसमें कैरी फॉरवर्ड किया, वहां पे दोनों ही वैल्यूज रेफरेंस से ऊपर थी। ये भी हो सकता है कि दोनों ही वैल्यूज रेफरेंस से नीचे हो, तो उस केस में और भी आसानी है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। सो माइनस प्लस, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो माइनस प्लस विल बी हाउ मच? माइनस, एंड 15 इंटू 6 विल बी 90। तो माइनस का 90 ये आपका यहाँ पे बना। अब आपको क्या करना था? क्रॉस चेक करना था। तो चाहे 85 + 6 करो, चाहे 106 - 15 करो, रिजल्ट विल बी सेम। सो 85 + 6 विल बी 91। अब बेटा क्या ये आंसर है 9190? नो। तो माइनस किसको बता रहा है? डेफिशिएंसी को। तो हम क्या करेंगे? हम यहां से बोरो करेंगे। तो बोरो करेंगे तो कितना बोरो करें और क्या बनने वाला है वो? तो आपने अगर बोरो किया है 1, तो आपके बेस में कितने जीरो हैं? 2, तो ये बनेगा 100। अगर आपने बोरो किया 2, तो ये बनेगा 200। अगर आपने बोरो किया 3, तो ये बनेगा 300। आ गई बात समझ में? अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे जहां पे बेस हमारा 1000 भी होगा, तो उस केस में अगर हम कोई चीज बोरो करते हैं तो वो कितना बनने वाला है? 1000। 2 बोरो करते हैं तो 2000, 3 बोरो करते हैं तो 3000 एंड सो ऑन। तो 100 - 90 करते हैं, कितना आया? 10। और 91 में से एक इधर जा चुका है तो पीछे बचा 90, तो फाइनल आंसर इज 9010। दैट्स माय फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आए ये तीनों केसेस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब हमारा बेस जो है वो
कोई और 100 का मल्टीपल है, जैसे कि 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन। तो इस सिचुएशन में क्या एक एक्स्ट्रा स्टेप हमको फॉलो करके चलना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेटा देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा जो नंबर आ रहा है वो आपका 100 बेस में ही चल रहा होगा। देर आर पॉसिबिलिटी, जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए कि 212, जैसे कोई नंबर है 212 मल्टीप्लाइड बाय फॉर एग्जांपल 218। अब बेटा क्या इस नंबर में आपका बेस 100 है? नहीं। इस नंबर में ये नंबर जो है इसको भी आप 200 के क्लोज लेकर के चल सकते हो, ये जो नंबर है इसको भी आप 200 के क्लोज लेकर के चल सकते हो। तो इन दोनों ही नंबर्स के लिए बेस कितना आ रहा है आपका? 200। तो हाँ, ये तो प्रूव हो गया कि दोनों नंबर का बेस क्योंकि सेम है तो बेस मेथड एप्लीकेबल है, तो इट इज प्रूव्ड। बट क्या यहाँ पे बेस 100 है? नहीं है। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल और नंबर्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 300 कुछ एक 18 मल्टीप्लाइड बाय 347 लेट्स से। तो क्या यहाँ पे हमारा बेस जो है वो 100 है? नहीं, दोनों के लिए बेस का काम कौन कर रहा है? 300। तो बेस हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे, बेस कैन बी एनीथिंग। तो आपको मैंने बिगिनिंग ऑफ द क्लास में बताया कि आप बेस या तो अपना 100 लोगे या फिर 100 के मल्टीपल्स, जैसे 200, 300, 400 एंड सो ऑन। तो मान लो यही एक एग्जांपल है जो कि हमें डिस्कस करना है, या और पहले कोई छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 207 मल्टीप्लाइड बाय फॉर एग्जांपल 208, ये दो नंबर्स हैं। तो इस बार बेस जो है वो कितना है हमारा? तो बेस इज नथिंग बट 200। बेस इस बार कितना है हमारा? 200। अब देखो बेटा, प्रोसेस में कहां पे फर्क आता है, हम प्रोसेस पूरा करेंगे, देखेंगे कि कहां डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो मेरा जो पहला नंबर है 207, ये मेरे बेस से कितना एक्स्ट्रा है? तो इट इज नथिंग बट 7 एक्स्ट्रा, वो हमने यहां लिख दिया। ये तो हम करते आए हैं अब तक, इसमें नया कुछ है नहीं। दूसरा नंबर जो है दैट इज 208, वो मेरे बेस से कितना एक्स्ट्रा है? 8, वो मैंने यहां लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी कुछ नया नहीं है, प्रीवियस स्टेप प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ नया है नहीं इसमें। सो 7 इंटू 8 किया हमने, कितना आया? 56, वो हमने यहां लिखा। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्रॉस चेक करते हैं। तो या तो 207 प्लस 8 क्रॉस आप यूं देखो या फिर आप यूं देखो। तो 207 प्लस 8 अगर हम कर रहे हैं तो वो बन रहा है 215, या फिर 208 प्लस 7 कर रहे हैं तो भी कितना बन रहा है? 215। अब क्या हमारा आंसर 21556 है? क्या हम बस इनको क्लब करके लिख दें? ये प्रोसेस तो पूरा हमने पढ़ा ही है ना, पीछे हम पढ़ते हैं। तो क्या ये आंसर है? तो अगर आप चेक करेंगे तो ये आंसर नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो बेटा वेन एवर योर बेस इज अदर देन 100, है ना, मतलब 100 का कोई मल्टीपल, जैसे 200, 300, 400, 500 टिल 900, 1000 एंड इट्स मल्टीपल्स विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट बेस। हम बात कर रहे हैं या तो 100 या 100 के सारे मल्टीपल्स टिल 900। तो ऐसा कोई भी केस अगर है, जैसे मान लीजिए यहाँ बेस 200 है ना, तो 100 का कोई मल्टीपल है, तो यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप आता है। बेटा इतना प्रोसेस तो पूरा वही है जो अब तक करते आए हैं, एक एडिशनल स्टेप इसमें क्या आ जाता है, आप ये देखो कि जो आपका बेस है वो 100 का कितना मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है, आप चेक करो। तो जैसे अगर यहाँ देख रहे हो तो आपका बेस 200 है, तो वो कौन सा मल्टीपल है? 2 टाइम्स ऑफ 100 है। जितना टाइम्स ऑफ 100 ये है आपका बेस, लेफ्ट पोर्शन को आप उसी से मल्टीप्लाई करवा दें। तो अगर मान लीजिए आपका बेस 300 होता तो ये पोर्शन मल्टीप्लाई होता 3 से। अगर आपका बेस 400 होता तो ये पोर्शन मल्टीप्लाई होता 4 से। तो मैं अभी वो भी एग्जांपल्स लूंगा तो आपको वो चीज़ कवर हो जाएगी। तो ये जो पोर्शन लेफ्ट में यहां आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 2 से। ठीक है, अब देखिए तो आप कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आप इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो, 200 अलग 15 अलग। तो 200 का डबल किया तो कितना बना? 400। 15 का डबल किया तो कितना बना? 30। तो ये पूरा कितना हो गया प्रोडक्ट हमारा? 430। और पीछे कितना था? 56। ये आपका करेक्ट आंसर है बेटा। दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो एक एडिशनल स्टेप इसमें क्या आ गया बेटा, जैसे ही आपका बेस 100 का कोई मल्टीपल हुआ, आपको सिर्फ पूरा प्रोसेस करने के बाद ये चेक करना पड़ा कि जो मेरा बेस है वो 100 का कौन सा मल्टीपल है। सो इफ माई बेस इज सेकेंड मल्टीपल ऑफ 100 देन आई हैव टू मल्टीप्लाई माई लेफ्ट पोर्शन विथ 2।
If my base is 3 times of 100, then the left portion will be multiplied by 3. If my base is 4 times of 100, it will be multiplied by 4 and so on. अब सर इसमें आपने ये तो समझा दिया, लेकिन आपने लिखा है यहाँ पे कि there are 3 cases. तो इसमें 3 केसेस कौन से बनते हैं? तो इसमें पहला केस तो यही हो गया, क्या इसमें कुछ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा? नहीं। क्या कुछ बोरो करना पड़ा? नहीं। तो ये सिंपल केस, जैसे जस्ट लाइक 100 हमने डिस्कस किया था, अब इसमें 2 केस और आ जाएंगे। एक, अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा तो कैसे करेंगे, अगर कुछ बोरो करना पड़ा तो वो कैसे करेंगे। तो ये 2 केसेस हमें और डिस्कस करके इसमें चलना है। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड वाला केस हुआ तो उसको कैसे बनाएंगे, और कुछ बोरो करने वाला केस हुआ तो वो कैसे बनाएंगे। बेस भी थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में अंडरस्टैंडिंग आ जाए। चलिए बेटा, तो जैसे लेट्स से कि कोई मेरा एक नंबर है 416 और मेरे को मान लो इसको मल्टीप्लाई करना है 416। बेटा ये बेस मेथड आपका स्क्वायरिंग में भी हेल्प करने वाला है, ये बेस मेथड आपका क्यूबिंग में भी हेल्प करने वाला है। तो स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग कितने ही बड़े नंबर्स हों आप इसकी हेल्प से फटाफट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप जब स्क्वायर करोगे तो 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, और जब भी 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका बेस कभी अलग हो नहीं सकता। तो यानी बेस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको ध्यान से समझें। मे बी इट इज न्यू फॉर यू, सो इफ इट इज न्यू फॉर यू देन इट विल टेक सम टाइम। नई चीज हमेशा थोड़ा सा हमें रेजिस्ट करवाती है चीजों को लेकर के सीखने में, तो हमें वहां पे फाइट करना है, और उसको जब तक हम मास्टर ना कर लें हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये कोई एक हमारा नंबर है 416 मल्टीप्लाइड बाय 416। अब इसमें देखते हैं कि क्या नया होने वाला है। तो पहला नंबर जो है वो है 416, हमने लिखा यहाँ। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा बेस क्या बनना चाहिए इसका, तो अब आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग बोल रहे होंगे कि बेस शुड बी 400। तो यानी बेस जो है मेरा वो कितना हो जाएगा, 400। कैसे पता लगा? 4 टाइम्स ऑफ 100, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं मेरे दोनों वो 400 के नजदीक हैं। तो मेरा बेस क्या बन गया है, 400 बन गया है। तो मेरा पहला नंबर क्या है, दोनों नंबर मैंने सेम ही लिए, तो पहला नंबर क्या है 416, तो मेरे बेस से कितना एक्स्ट्रा है 16, वो मैंने यहाँ पे लिखा। दूसरा नंबर क्या है, ये भी 416 है, ये मेरे बेस से कितना एक्स्ट्रा है 16, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जैसा अब तक करते हैं। तो 16 का ये स्क्वायर है, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज 256। तो 256 का 56 विल बी हेयर, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड। ये किस बेसिस पे करते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप हमेशा ये देखेंगे कि बेस में कितने जीरो हैं, जितने जीरोज आपके बेस में हैं उतने डिजिट्स आपके यहां आ जाएंगे, बाकी सारा आपको क्या करके चलना है, कैरी फॉरवर्ड करके चलना है। ठीक है, तो 56 यहां लिखा, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड। अब क्या करते हैं, अब क्रॉस चेक करना है। तो 416 प्लस 16 करो तो भी कितना बन रहा है, 432। इधर से आप क्रॉस देखो, 416 प्लस 16 करो तो भी रिजल्ट कितना बन रहा है, 432। तो 432 हमने यहां लिख लिया। अब लेकिन हमारे पास में एक कंफ्यूजन रेज हो गई फिर से। क्या कंफ्यूजन रेज हुई कि क्या पहले हम ये 2 इधर ऐड करें, कैरी फॉरवर्ड करें, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 से तो मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो मेरा बेस है वो 100 का कितना टाइम्स है, तो मेरा बेस 4 टाइम्स है 100 का, इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या पहले मल्टीप्लाई करूं फिर ये ऐड करूं, या फिर पहले ये ऐड करूं फिर मल्टीप्लाई करूं? तो बेटा इस प्रॉब्लम का भी अपने पास में सॉल्यूशन है। देयर इज समथिंग कॉल्ड BODMAS, BODMAS। तो बेटा B रिप्रेजेंट्स योर ब्रैकेट, B कहता है ब्रैकेट, O ऑफ, D रिप्रेजेंट्स डिवाइड, M रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लाई, A रिप्रेजेंट्स एडिशन एंड S रिप्रेजेंट्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, so whenever you have multiple operations to perform, amongst these, you will always follow this order of implementation. तो अगर आपके पास में मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 2 या 2 से ज्यादा चीजें इसमें से हैं, तो आपको हमेशा यही ऑर्डर फॉलो करके चलना पड़ेगा जो यहां पे अपने को देखने को मिल रहा है। दिस विल बी द ऑर्डर। तो सबसे पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन इट विल बी एडिशन, एंड देन एट लास्ट इट विल बी सब्ट्रैक्शन।
तो बेटा अगर ध्यान से देखें तो यहां कौन से दो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, एक इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा 2 ऐड करना है। पहले क्या करें, तो पहले हमारे ऑर्डर में क्या आ रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, फिर उसके बाद में हमारा एडिशन आ रहा है। तो यानी पहले हमको 432 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा ये भी हम बिना पेन चलाए कर सकते हैं। जैसे आप इस नंबर के टुकड़े कर दो, इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो, 32 को अलग कर लो, 400 को अलग कर लो। तो 400 का 4 टाइम्स किया तो वो बना 1600। आ गई बात समझ में, 400 का 4 टाइम्स किया तो कितना बन गया, 1600। देन जो 32 है इसका 4 टाइम्स अगर हम करते हैं तो ये कितना बनता है, 128। 30 इंटू 4 इज 120, 4 टू ज़ा 8, दैट बिकम्स 128। तो 1600 में अगर 128 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, दैट विल बी 1728। तो यानी इसका जो पूरा रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1728 आ रहा है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, ये 2 जो था ये भी तो हमें आगे ट्रांसफर करना था, तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि बॉड मास फॉलो कर रहे हैं हम, फिर हम ये 2 आगे ऐड करेंगे। तो 1728 प्लस 2 किया तो कितना बना, 1730। तो यहां पे क्या आना चाहिए, इट शुड नॉट बी हियर, माय फाइनल आंसर इज 1730। और ये 56 को इसके साथ मैं क्लब कर दूंगा, दिस इज माय फाइनल आंसर। अब आप जैसे ही इसको प्रैक्टिस करते हो ये सब चीजें आपकी बहुत फास्ट हो जाएंगी, स्पीड आप में आ जाएगी, और ये लिखने की भी आपको नीड फील नहीं होगी। आप डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल 432 आया तो 432 का 4 टाइम्स आपने किया, 1728 बना, उसमें आपने 2 ऐड किया, 1730, एंड देन फाइनली आपने इसके साथ क्लब कर दिया। तो ये था बेटा अपना इसमें सेकंड केस, व्हेन वी हैड अ बेस अदर देन 100 एंड इन दैट केस आल्सो वी हैड टू कैरी फॉरवर्ड समथिंग। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका थर्ड केस देखते हैं। अब आप लोग सब समझदार हैं, आपको समझ में आ चुका होगा कि थर्ड केस क्या होने वाला है, तो कुछ ना कुछ हमें बोरो करना होगा इस बार। तो हम कैसे करेंगे वो भी हम लोग एक बार सीखते हैं। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उससे हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर है हमारा 397 मल्टीप्लाइड बाय 408 ले लेते हैं, लेट्स से। अब देखो बेटा इस बार ये जो नंबर है, क्या इसका भी बेस 400 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये 400 से कितना लेस है, 3 लेस है। क्या ये जो नंबर है इसका भी बेस 400 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये 400 से कितना एक्स्ट्रा है, 8 एक्स्ट्रा है, तो दोनों का बेस क्या आ रहा है, सेम। तो अगर दोनों का बेस सेम आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, यहाँ पे बेस मेथड हमारा एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए तो हम बेस मेथड लगाते हैं इसमें। यहाँ लिख लेते हैं कि बेस हमारा इस बार कितना हो गया है, बेस इज नथिंग बट 400। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि बेस किस तरीके से लिया जा रहा है। तो जो हमारा पहला नंबर है वो है 397। तो ये 397 बेस से कितना कम है वो आप यहां लिखेंगे। दूसरा नंबर है 408, ये आपके बेस से कितना एक्स्ट्रा है, 8 एक्स्ट्रा है, वो आप यहां लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अब तक। तो +8 माइनस का 3 कितना बना, माइनस का 24। देन 397 प्लस 8 करें या 408 माइनस 3 करें, दोनों सिचुएशन में रिजल्ट कैसा आ रहा है, सेम। तो 408 माइनस 3 किया तो ये कितना बना, 405। अब जाकर के कुछ नया हमें करना है। तो क्या हम इसको यहीं छोड़ देंगे, डेफिनेटली नॉट। ये तो हमें समझ में आ ही चुका है कि whenever we have something negative here, that means it shows deficiency, so we have to borrow something from the adjacent number. So इससे अगर कुछ बोरो करना है तो कितना बोरो करें, तो वो हमें पता है कि अगर 1 बोरो करेंगे तो 100 बनेगा, क्योंकि बेस में 2 जीरो हैं, तो 100 बनेगा, 100 में से 24 माइनस होकर के रिजल्ट आएगा, एंड जो लेफ्ट आउट होगा वो हम लिख सकते हैं। बट यहाँ चैलेंज क्या था, चैलेंज ये था कि जो आपका बेस है वो अदर देन 100 है। तो इस केस में आपको क्या देखना था कि जो आपका बेस है वो कितना टाइम्स है 100 का, तो इट इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ 100। तो यानी जो मेरा लेफ्ट पोर्शन है मुझे क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहां से बोरो भी करना है। मतलब फिर से मेरे पास में दो ऑपरेशंस आ रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। कौन सा पहले परफॉर्म करूं, तो अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन ऑर्डर में लास्ट में आता है।
तो पहले क्या करना होगा हमको, मल्टीप्लाई। तो यू ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो पहले आपको क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई। फिर अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड है तो ऐड कर देंगे, कुछ बोरो करना होगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। तो 405 को 4 टाइम्स करना है, तो 400 का 4 टाइम्स बना 1600, 5 इंटू 4 बना 20, तो कितना हो गया ये 1620। तो इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया वो आया 1620। अब आपको कितना बोरो करना है, इधर 1। आपका 1 बोरो करते हो तो 100 बनता है और उससे आपका काम आसानी से हो जाता है। तो 1620 वॉज द रिजल्ट, 1 यहां से बोरो किया गया, तो कितना बना पीछे हम देखते हैं। तो एक हमने यहां से बोरो कर लिया है और 1620 था तो 1619 लेफ्ट आउट रह गया है, और 100 में से 24 अगर माइनस करते हैं तो ये बनता है 76। तो माय फाइनल आंसर इज 161976। सो आप देखो कितना आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन में हमें चाहिए ही चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम एक दिन बहुत पढ़ रहे हैं और 10 दिन हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी हम नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ काफ़ी प्रैक्टिस, अपने वीक एरियाज़ को रेगुलरली आइडेंटिफाई करना होगा और उस पर काम करना होगा। हम जैसे ही प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं, हम एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा माइंड जो है, जो चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लगती है उसको करने से रेजिस्ट करवाता है। तो बेटा आप समझें कि यही हमारे पेपर में आने वाला है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में हमको उसको ही तैयार करना है। आ गई बात समझ में? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 3 केसेस हमने देखे जब हमारा बेस कोई ना कोई मल्टीपल था। किसका मल्टीपल था? 100 का मल्टीपल था। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कोई नंबर है 697 इंटू 608, कुछ भी हो सकता है। यहाँ बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड में आप सीख चुके हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी आपको आ गया है। 3 डिजिट नंबर्स को कैसे करते हैं वो भी आ गया है। तो ये आपके लिए चैलेंज कभी भी नहीं रहने वाला है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ है जो कि हमें सीखनी है। तो नाउ इट बिकम्स अ बिग गेम। द नंबर्स दैट वी आर गोना टेक विल हैव अ बेस ऑफ 100। तो देखो बेटा, किसी भी मतलब 900 तक के नंबर्स तो वहां से कवर हो ही रहे हैं। आप देखो कितना मेजर पोर्शन जो है वो हमारा बेस मेथड कवर कर देता है। तो अगर आपने शुरू के 3 लेक्चर्स देखे हैं, पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तो आपका मल्टीप्लिकेशन एकदम साउंड हो जाएगा। मतलब किसी भी टाइप का मल्टीप्लिकेशन आए, आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप विद इन 15 सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव डन एनफ प्रैक्टिस। लेट्स प्रोसीड। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेस 1000, और इसमें भी कौन से केसेस की बात चल रही है? 3 केसेस की यहां भी बात चल रही है। तो 3 केसेस कौन से होने वाले हैं ये आपको आई बिलीव समझ में आ चुका है। 3 केसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 3 केसेस कौन से होने वाले हैं बेटा? तो 1 विल बी जिसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कुछ बोरो नहीं करना होगा। दूसरा केस जो होगा उसमें कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड करना होगा। थर्ड केस जो होने वाला है उसमें कुछ ना कुछ बोरो करना होगा। तो हम क्विकली 3 केसेस लेते हैं और इसको भी वाइंड अप करते हैं। चलिए आ जाइए। सो लेट्स टेक 2 नंबर्स। पहला नंबर हमने लिया, लेट्स से 1009 मल्टीप्लाइड बाय 10 लेट्स से 21। ये हमारा पहला नंबर है, ठीक है। तो 1009 मल्टीप्लाइड बाय 1021, ये हमने एक कोई नंबर ले लिया। तो इस बार आपको समझ में आ रहा है कि जो बेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? बेस शुड बी 1000, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स आपके 1000 के क्लोज हैं। इस नंबर की बात करूं तो 9 एक्स्ट्रा है, इस नंबर की बात करूं तो 21 एक्स्ट्रा है। तो दोनों ही नंबर्स 1000 के क्लोज हैं, तो बेस बनना चाहिए मेरा 1000। मैंने बताया 100 या 100 के मल्टीपल्स टिल 900, देन उसके बाद 1000 एंड 1000 के मल्टीपल्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, तो पहला स्टेप सारे सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। पहला स्टेप क्या? फर्स्ट नंबर। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या है? दैट इज नथिंग बट 1009। बेटा ये 1009 1000 से कितना एक्स्ट्रा है? 9, वो यहां लिख लो। 1021 1000 से कितना एक्स्ट्रा है? 21, वो यहां लिख लो। दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दो। तो 21 इंटू 9 कर रहे हैं तो क्या होगा? अच्छा, मुझे आपको इसमें एक चीज़ और सिखानी है। मैं ये नंबर नहीं लेता हूं, इस नंबर को चेंज करता हूं क्योंकि इसमें एक लर्निंग है। जैसे मैं इस नंबर को कर देता हूं 1008। नाउ यू विल लर्न अ न्यू थिंग एज वेल। वैसे वो आप ऑलरेडी क्रिस क्रॉस मेथड में और पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बट एक बार यहाँ फिर से उसका रिविजन करेंगे। तो पहला नंबर क्या है? 1009।
ये कितना एक्स्ट्रा है 1000 से 9, ये इधर आ जाएगा 1008, ये कितना एक्स्ट्रा है 8, ये इधर आएगा। मल्टीप्लाई किया दोनों को, 9 इंटू 8 कितना बनता है 72। बेटा अगर आपने यहाँ पे 72 लिखा, दिस विल बी रॉन्ग। बहुत से लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इसमें क्या मिसिंग था, क्या रॉन्ग है इसमें। इसमें रॉन्ग ये है कि आपको अपने बेस में कितने जीरो हैं ये चेक करने थे। सो हाउ मेनी जीरोज वी हैव 3। सो इफ वी हैव 3 जीरोज वी कैन नॉट कीप 2 डिजिट्स हेयर। तो जिस तरीके से ज़्यादा डिजिट्स होने पे हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वैसे ही कम पढ़ने पे हमें यहाँ एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ये हम प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जल्दबाजी में अगर मल्टीप्लाई करने में आपने ये लगाना भूल गए हो तो आंसर नहीं आने वाला है। तो 9 इंटू 8 शुड बी 72, ये यहाँ आ जाएगा, जीरो लगाएंगे, 3 जीरोज है बेस में तो 3 डिजिट यहाँ चाहिए। बाकी का प्रोसेस बहुत आसान है, क्रॉस चेक करना है, 1009 प्लस 8 करो या 1008 प्लस 9 करो, रिजल्ट विल बी सेम। तो कितना बन रहा है ये 1017, तो 1017। अब इन दोनों को क्लब कर दीजिए, माई फाइनल आंसर इज 1017072, that's my final answer, 1017072, that's my final answer। तो आई होप आपको समझ में आया, कुछ नया था नहीं, ना कुछ कैरी फॉरवर्ड करना था ना कुछ बोरो करना था। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, ताकि आपको ये समझा सकूं कि अगर यहाँ पे 2 ही डिजिट्स आ रहे हैं तो आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब हम अपना प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने लिखा था वो फिर से ले लेते हैं और उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो दैट एग्जांपल वाज 1021, ये था। तो पहला नंबर क्या है 1009, कितना एक्स्ट्रा है ये 9 एक्स्ट्रा है। दूसरा नंबर क्या है 1021, ये कितना एक्स्ट्रा है 21। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 9 कितना आ रहा है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189। अब क्या मेरे को 1 कैरी फॉरवर्ड करना है, नहीं। क्यों नहीं, बेस में कितने जीरो हैं 3, तो 3 डिजिट रख सकता हूं। 4 अगर होते, मान लो यहां भी आपका कुछ एक ऐसा नंबर होता, बड़ा नंबर होता कि 4 डिजिट्स आ रहे होते, तो 3 में यहां रखता और एक को कैरी फॉरवर्ड कर देता। अब देखो 1009 प्लस 21 करो तो भी वही रिजल्ट आएगा जो 1021 में 9 ऐड करने पे आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, इट इज 1030। दोनों को, इन दोनों पार्ट्स को क्लब कर देंगे, फाइनल आंसर बिकम्स 1030,189, दैट्स माय आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल केस व्हेन वी हैव अ बेस इक्वल टू 1000 and we have taken two numbers. In one number we had to keep 0 here, the other number we have to take the product as it is. We need not to transform, we need not to carry forward, we need not to borrow something. अब चलते हैं हम लोग इसी में और दो केसेस में जिसमें हमें कुछ कैरी फॉरवर्ड करना होगा या फिर हमें कुछ बोरो करना होगा। बहुत सिंपल है, क्विक रिकैप करते हैं, कुछ क्विक प्रैक्टिस करते हैं ताकि पुरानी चीज़ों का भी एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा। चलिए, सो द ओनली डिफरेंस इज बेस इज 1000, बाकी प्रोसेस जो है वो हमारा पूरा वो का वही है। तो लेट्स से इस बार हम नंबर लेते हैं कुछ एक 1, लेट्स से 1 या फिर 1081, लेट्स से 1081 मल्टीप्लाइड बाय कुछ एक नंबर लिया हमने 1091 फॉर एग्जांपल। तो अभी जो मेरा बेस है कितना है, बेस अभी भी मेरा 1000 ही है। पहला नंबर क्या है 1081 है, कितना एक्स्ट्रा है ये, तो इट इज 81 एक्स्ट्रा, वो मैंने यहां लिखा। दूसरा नंबर क्या है 1091, ये कितना एक्स्ट्रा है 91 एक्स्ट्रा, वो मैंने यहां लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आप में से जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, उनको ये चैलेंज नज़र आ रहा होगा कि 81 को 91 से कैसे मल्टीप्लाई करें, या कुछ भी हो सकता था 81 95 वट एवर इट इज़, मतलब ये 3 डिजिट्स में भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक चैलेंज अपने आप में नज़र आ रहा है कि इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, क्या इसमें किया जाए ताकि जल्दी से आए। तो बेटा सेकेंड लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ क्रिस क्रॉस मेथड, वो यही था। हम बिना ज़्यादा लिखे इसका आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। कैसे, तो 1 इंटू 1 विल बी 1। तो आप में से जिसने भी ये नहीं देखा है, आप जा करके सेकंड वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे उसका, आप प्लीज़ जाएं और जा करके वो वीडियो देखें और वो कॉन्सेप्ट अपना एकदम पक्का कर लें। देखिए, सो 1 इंटू 1 विल बी 1, 8 इंटू 1 विल बी
8, 9 into 1 will be 9, 8 plus 9 17, 17 का 7, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 and 9 प्रोडक्ट करो, 9 into 8 72, 72 plus 1 73, तो इसका रिजल्ट आया 7371। इस पूरे पार्ट का रिजल्ट आया 7371। दोबारा देखो, 1 into 1 1, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, ऐड कर दो, 8 plus 9 17, 17 का 7 इधर, 1 कैरी ओवर, 9 8 जा 72, 72 plus 1 73, फाइनल आंसर इज 7371। बेटा बेस में कितने जीरो हैं? 3, तो क्या 4 डिजिट यहां रखेंगे? नहीं, 3 यहां रखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो 371, तो लास्ट से 3 डिजिट्स हमारे यहां आएंगे, 7 विल बी कैरी फॉरवर्ड, तो लिख लेते हैं 7371, तो 371 विल बी हेयर, 7 विल बी कैरी फॉरवर्ड। अब क्या करना है? अब हमें क्रॉस चेक करना है, या तो हम ऐसे देखेंगे या फिर हम ऐसे देखेंगे। तो 1081 प्लस 91 अगर करते हैं तो कितना आता है? तो 80 और 90 ये कितना बनता है? दिस इज नथिंग बट 170, और 2 और ऐड करना है, कितना बना? 172, तो दैट बिकम्स 1172, तो 1172, तो ये रिजल्ट बन गया है, और ये आपको कैरी फॉरवर्ड भी करना था, तो ये बना 1179। तो माय फाइनल आंसर अगर इनको क्लब करूं तो 1179 371, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो क्या किया हमने? सबसे पहले वही बेस हमारा 1000, पहला नंबर 1081, हाउ मच एक्स्ट्रा इट इज 81, वो यहां लिखा, दूसरा नंबर 1091, हाउ मच एक्स्ट्रा इट इज 91, वो यहां लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट बना 7371, 371 केम हेयर, 7 शुड बी कैरी फॉरवर्ड, 1081 प्लस 91 तो भी रिजल्ट यही आ रहा है, 1091 प्लस 81 तो भी रिजल्ट यही आ रहा है, इसमें 7 ऐड किया, रिजल्ट बना 1179,371, दैट्स माय फाइनल आंसर। तो बेटा ये इसका अपना सेकंड केस था जिसमें बेस तो था 1000 और अपने को कुछ कैरी फॉरवर्ड आगे करना पड़ा। अब अपन चलते हैं तीसरे केस की तरफ और देखते हैं तीसरे केस में क्या होने वाला है। तो बोरो करना होगा, सिंपल सी बात है। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको भी हम लोग क्विकली कवर कर लेते हैं। तो लेट्स से कि कोई नंबर है 997 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये आपको करना है 997 इंटू 1018। तो बेटा इस बार भी बेस जो आ रहा है अपना वो कितना आ रहा है? तो बेस इज नथिंग बट 1000 स्टिल। तो मेरा पहला नंबर जो है 997 वो 1000 से कितना लेस है? तो 997 जो है ये 1000 से 3 लेस है, तो आप यहां पे लिख दें। दूसरा नंबर 1018 ये मेरा 1000 से बेस से कितना एक्स्ट्रा है वो मैंने यहां लिखा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 18 3 जा 54, ये यहां आ जाएगा। अब क्या करना है? 997 में 18 ऐड करो या 1018 में से 3 माइनस करो, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट सेम आएगा हमेशा। तो अब तक हम काफी केसेस कवर कर चुके हैं, आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। सो 1018 माइनस 3 किया तो ये कितना बना? 1015। अब बेटा यहां पे एक नेगेटिव अपने को देखने को मिल रहा है और ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अपने को ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो यहां से 1 बोरो करेंगे, इस बार अगर 1 बोरो करेंगे तो क्या वो 100 बनेगा? नहीं, बेस में कितने जीरो है? 3, तो वो कितना बनेगा? 1000। 2 बोरो करेंगे तो 2000, 3 बोरो करेंगे तो 3000 एंड सो ऑन। तो 1 बोरो किया, ये 1 बना 1000, 1000 में से मुझे 54 माइनस करना है, तो कितना बन रहा है? तो इट बिकेम 946। 1000 माइनस 54 946, तो 946 तो यहां पे आ जाएगा और एक इधर जा चुका है तो पीछे बचा 1014। तो मैं फाइनल आंसर अगर क्लब करके लिखूं तो पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई नहीं अभी समझ रहे हैं। तो 1014 और 1000 माइनस 54 ये मेरा बना 946, तो दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। तो दीज वर द 3 केसेस व्हेन आवर बेस इज 1000। तो पहला केस क्या था? पहला केस बहुत सिंपल था, 1000 बेस था, ना कुछ कैरी फॉरवर्ड करना था ना कुछ बोरो करना था, सिंपल। सेकंड केस में कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा, थर्ड केस में कुछ हमने बोरो किया। इसी के साथ में 1000 बेस की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी कवर होती है। अब चलते हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया
200, 300, 400 यानी 100 के मल्टीपल्स, जिसमें 200 2 टाइम्स ऑफ 100, 300 3 टाइम्स ऑफ 100। वैसे ही यहाँ पे 1000 के मल्टीपल्स में भी हमें बात करनी होगी, जैसे 2000, जैसे 3000, जैसे 4000। तो जो एक एडिशनल स्टेप आपका 100 के मल्टीपल्स के केस में आपने लिया था, वही एक एडिशनल स्टेप यहाँ भी आपको करना होगा, बाकी कुछ भी नया नहीं है। तो आप देखो कि किस तरीके से ये पूरा एक कैलकुलेशन का टूल किट है। अगर ये हमारा बहुत अच्छा है तो हमारा डीआई बहुत स्ट्रांग होने वाला है और हमारा क्वांट भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा हमने कवर किया। तो देयर आर 3 केसेस व्हेन आवर बेस इज 1000, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस दिस। लेट्स प्रोसीड नाउ। लेट्स टॉक अबाउट द other 3 cases when our base is 2000 or 3000 or its other multiples. So let's quickly finish. चलिए तो बेटा 2000 अपना बेस लेते हैं, यानी पहला नंबर अपन बनाते हैं 2000 एंड लेट्स से 17 मल्टीप्लाइड बाय 2023 फॉर एग्जांपल। 2017 एंड 2023 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दोनों ही नंबर्स का जो बेस है वो कितना है, 2000 है। तो बेस हमारा सेम है तो मेथड एप्लीकेबल है। बेस बन गया हमारा 2000, लिख लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेप्स वही हैं जो हम अब तक करते हैं। पहला नंबर है 2017, कितना एक्स्ट्रा है बेस से, 17, यहां लिख लेंगे। दूसरा नंबर है 2023, ये कितना एक्स्ट्रा है बेस से, 23, वो मैं यहां लिखूंगा। फिर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल भी चैलेंज ये नहीं है, क्योंकि हम क्रिस क्रॉस मेथड सीख चुके हैं, उसमें 2/2 का मल्टीप्लिकेशन यानी 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, 3 डिजिट नंबर्स भी सीख चुके हैं, 4 डिजिट भी सीख चुके हैं। तो कोई भी नंबर्स आए हम आसानी से कर सकते हैं। तो निकालते हैं फटाफट आंसर। 7 3 जा 21, 1 इधर, 2 कैरी ओवर। 7 2 जा क्रॉस, 7 2 जा 14 प्लस 3 1 जा 3, 14 प्लस 3 17, 17 एंड 2 19, 1 कैरी ओवर। 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो रिजल्ट कितना है इसका, 391। दिस विल कम हेयर। ये मेरा, आप में से जिसने भी ये नहीं देखा है क्रिस क्रॉस, प्लीज जाकर के देखें। सो ये आ गया हमारा 391। अब क्या करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है। ऐसे देखेंगे या फिर ऐसे देखेंगे। तो 2017 प्लस 23, 2017 में 23 हमें ऐड करना है, या फिर 2023 में 17 ऐड करो, तो भी बात एक ही है। तो 2017 में 23 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है, तो 23 और 7 30 एंड 10 40। तो ये बना मेरा 2040। अब क्या मैं इसी को क्लब करके आंसर लिख दूंगा, नहीं, मैं देखूंगा कि जो बेस है वो 1000 का कितना टाइम्स है। तो ये 2 टाइम्स है, तो जितना टाइम्स वो है लेफ्ट पार्ट को उससे मल्टीप्लाई करना ना भूले। तो 2040 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना बना, 4080। तो माय फाइनल आंसर इज 4080391। दैट्स माय फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। बहुत सिंपल केस, बेस इज अ मल्टीपल ऑफ 1000, नो कैरी फॉरवर्ड, नो बोरोइंग, सिंपल। और 2 केसेस देखते हैं, एक जिसमें कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा, दूसरा जिसमें कुछ बोरो करना पड़ेगा। चलिए तो क्विकली वाइंड अप करते हैं। ओके, सो लेट्स टेक वन नंबर। कुछ एक है फॉर एग्जांपल 3 एंड 3079 मल्टीप्लाइड बाय, कुछ तो नंबर लेते हैं, जैसे 3089 कर देते हैं इसको। दीज आर द 2 नंबर्स, 3079 मल्टीप्लाइड बाय 3089। देखो यहां मैं 3 डिजिट भी बना सकता हूं, कुछ और भी ले सकता हूं जीरो की जगह। इट्स जस्ट दैट मैं अभी अपना कैलकुलेशन का टाइम नहीं बढ़ाना चाह रहा हूं। हम 3/3 भी कवर कर चुके हैं, आप चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर यहां पे ले सकते हैं, जैसे हम लोग ले ही लेते हैं, चलिए कोई नहीं। तो 3123 मल्टीप्लाइड बाय 3213 फॉर एग्जांपल, ये। तो हमारा बेस जो है वो कितना बना, तो बेस हमारा 3000 रहने वाला है। दोनों ही नंबर्स के लिए बेस 3000 है, हमारा बेस हो गया है 3000।
पहला नंबर जो है मेरा वो क्या है, तो माय फर्स्ट नंबर इज 3123। आप देखें किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज 3123, ये मेरे बेस से कितना एक्स्ट्रा है, तो इट इज 123 मोर देन माय बेस विच इज 3000। दूसरा नंबर जो है वो है 3213, ये मेरे बेस से कितना एक्स्ट्रा है, तो इट इज नथिंग बट 213। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन चैलेंज नहीं है क्योंकि आप क्रिस क्रॉस मेथड सीख चुके हो, तो हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। इट विल टेक समवॉट अराउंड 10 सेकेंड्स। एक बार देखते हैं कैसे आएगा। तो आप में से जो भी नए हैं, मैं आराम से आपको बताता हूं, आप कोशिश करें समझने की। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, क्रॉस 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, कितना बना 9। अब यहां देखना एक्सटीरियर्स, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 और 3 9, 2 1 ज़ा 2, 9 into 11, 1 will be here, 1 carry forward. Now 2 2 ज़ा 4 plus 1 5, 5 and 1 6, 2 1 ज़ा 2, that's the result. तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है इसका रिजल्ट आया 26199। अब बेटा इस बार अपने को अगर अपन ध्यान से देखें तो बेस में कितने जीरो हैं, 3, कितने डिजिट्स हैं, 5, तो यानी जो मेरा 26 है वो कहां जाना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड में चला जाना चाहिए। इसको लिख लेते हैं 26199, तो 199 विल बी हेयर, 26 विल बी कैरी फॉरवर्ड। अब क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, तो या तो इसको ऐड करेंगे या फिर इसको ऐड करेंगे। तो 3123 में 213 अगर ऐड करें तो रिजल्ट कितना आ रहा है, तो 3 and 3 is 6, 2 and 1 is 3, 2 and 1 is 3 and 3 as it is, so this became 336। now the challenge is कि क्या ये पहले ऐड करें या पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारा बेस 3000 है। 3000 का मतलब हुआ कि 3 टाइम्स ऑफ 1000। तो मैंने बताया कि whenever your base is a multiple of 1000, आप ये चेक करो कि जो आपका बेस है वो कितना मल्टीपल है 1000 का। तो अगर ये 3 टाइम्स है तो लेफ्ट पार्ट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। दूसरी चीज, हम बॉड मास पढ़ चुके हैं। बॉड मास में पहले आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है एडिशन। तो पहला काम क्या रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे, तो 3000 का 3 टाइम्स किया तो इट बिकेम 9000। 336 को 3 टाइम्स करते हैं, तो देखो 9000 ये हुआ, 336 का 3 टाइम्स करते हैं, कितना बनता है चेक करते हैं। तो 300 इंटू 3 या 330 इंटू 3, दैट बिकम्स 990, और 6 3 ज़ा 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 प्लस 18, दैट बिकम्स 108। ठीक है, चेक करते हैं, दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं। 9000 ये पूरा हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी ओवर, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, तो 1008 ये आया। अब इसको हम 9000 में ऐड कर देंगे तो रिजल्ट कम्स 10008। तो ये पूरा मेरा बना 10008। इसका जो रिजल्ट आया ये आया 10008। दैट्स माय रिजल्ट। सो 9000 एंड 1008 ऐड किया 10008, और ये 26 इसमें ऐड करना है अपने को। तो 26 प्लस 8 अगर अपन करते हैं तो दैट बिकम्स 34। तो माय फाइनल आंसर इज 100341999। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो क्या हुआ इसमें, बहुत सिंपल, जस्ट ये नंबर्स बढ़े, इसको हमने क्रिस क्रॉस की हेल्प से सॉल्व किया। पहले हमने क्रॉस निकाल के इधर लिखा, बेस को देखा, 1000 का 3 टाइम्स था तो 3 से मल्टीप्लाई करना ना भूले, मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें ये 26 ऐड कर दिया। तो 3000 का 3 टाइम्स 9000, 336 का 3 टाइम्स हमने निकाला, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी ओवर, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10 0 1, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10 0 1। तो ये हमारा बना 1008। 9000 इसमें ऐड किया तो ये रिजल्ट हो गया 10008। अब हमने 26 को इसमें ऐड कर दिया, 26 प्लस 8 बिकेम 34। तो माय फाइनल आंसर इज 10034,199।
तो ये था हमारा दूसरा केस जब बेस था हमारा मल्टीपल ऑफ 1000 और हमें कुछ कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ा। अब हम चलते हैं आगे और हम सीखते हैं कि बेस हमारा मल्टीपल ऑफ 1000 है और हमें कुछ बोरो करना होगा। दैट विल बी द लास्ट केस फॉर दिस मेथड। चलिए, सो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं और इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। सो लेट्स से माय नंबर इज 2994 मल्टीप्लाइड बाय कुछ एक नंबर है 3071, लेट्स से। सो माय बेस शुड बी हाउ मच? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये दोनों ही नंबर्स 3000 के क्लोज हैं? यस। तो मेरा बेस बन जाता है 3000। पहला नंबर क्या है? 2994। ये मेरे बेस से कितना लेस है? 6, लिख लें। दूसरा नंबर क्या है? 3071। ये मेरे बेस से कितना एक्स्ट्रा है? 71, ये भी लिख लें। अब क्या करना है हमें? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव विल बी नेगेटिव। 71 इंटू 6, सो 6 1 जा 6, 7 6 जा 42। तो इसका रिजल्ट आया माइनस का 426। नेक्स्ट क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। 2994 में 71 ऐड करो या फिर 307 में से 6 माइनस कर दो। तो 3071 माइनस 6 किया तो ये बना 3065। अब क्या करना है? लेफ्ट पार्ट जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरा बेस जो है वो 3 टाइम्स है किसका? 1000 का। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा फिर बोरो करेंगे। तो 3064 इंटू 3, 3000 इंटू 3 इज 9000, 65 का 3 टाइम्स। सो 5 3 जा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 3 जा 18 एंड 1 19। तो 9195। तो ये पूरा जो रिजल्ट आ रहा है, ये हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है चेक कर लेते हैं। दिस इज 9195। क्लियर? इसमें से 1 बोरो हमें इधर करना है। तो अगर हम 1 बोरो करते हैं तो कितना बनना चाहिए? बेस में कितने जीरो हैं? 3। तो ये बनना चाहिए 1000। तो 1000 में से 426 माइनस करना है। तो 1000 माइनस 400 इज 600। 600 माइनस 26 शुड बी 574। 574 बचा इधर और 9195 था इधर, इसमें से एक बोरो किया था, पीछे रह गया 9194। सो माय फाइनल आंसर इज, आई विल राइट इट हियर, 9194, क्योंकि एक इधर जा चुका है और 1000 माइनस 426 किया तो आया 574। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया है। दीज आर द 3 केसेस व्हेन आवर बेस इज अ मल्टीपल ऑफ 1000। तो बेटा क्विकली समराइज करते हैं आज की क्लास में क्या क्या सीखने को मिला। आज की क्लास में बेस मेथड समझा। उससे पहले हमने बेस सीखा कि बेस होता क्या है। तो बेस होता है रेफरेंस। तो नंबर्स के केस में भी हम बेस लेकर के चलते हैं। नंबर्स के केस में बेस हम या तो 100 या 100 के मल्टीपल्स टिल 900 या फिर 1000 और उसके मल्टीपल जैसे कि 2000, 3000, 4000 एंड सो ऑन। फिर हमने केसेस देखे मल्टीपल, जब हमारा 100 बेस था, जब हमारा अदर देन 100 यानी मल्टीपल ऑफ 100 बेस था, जब हमारा 1000 बेस था, जब हमारा मल्टीपल ऑफ 1000 बेस था। ये सारे केसेस हमने कवर किए। एक ही कांस्टेंट इसमें है, दैट इज जो भी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे उनका बेस हमेशा सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। आप इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस करें, काफ़ी एग्जाम्पल्स खुद से लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपकी प्रिपरेशन में इस मेथड ने थोड़ी भी वैल्यू ऐड की, थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन आपको नज़र आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी लोग जो भी सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उनको इसमें किसी भी तरीके की हेल्प मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।